सारा भैया राम राम। आपका देसी पत्रकार भगत पालाराम, पीआर देसी खबर, देसी देख, बिना ब्रेक, लाइक सिर पे अंगूठा टेक। देसी आदमी बिल्कुल गाँव वाला कना खड़ेर मुड़ के मौके पर आप घग्गर नदी आ देखो जी। घग्गर नदी जो अपना खेरे का फ्लाईओवर है वो डबाड़ी सरसा बिल्कुल रोड जान लग रही है। और पानी देख लियो बिल्कुल पुल के सारे भिड़ रही है। बिल्कुल थाना लाइव दिखाने लग रहा। देसी आदमी अपने कने खड़े जिका वो बांध बांध्यो, वो बांध बांध्यो सरसा ने बचाने खातर। वो बांध बिल्कुल आंगो बिल्कुल तैयार है और उरा सारा दिन बैठा रहे क्योंकि इन जमींदार आदमी है उरा का। आऊँ करांगा बाजी कल से आज पानी को चढ़ाव में या नीचा आयो है पानी, क्या कहानी है पूरी बात बताओ जी। कल से जी 1 फुट पानी चढ़ा है। साथियों सबसे बड़ी बात है हमारे किसान नेता लखविंदर सिंह जी है, वो भी मौका पे यहाँ के दिन में करीब 10 चक्कर लगाते हैं भी हमारे किसान नेता, और इनसे बात कराएंगे। आपकी देखो चाय है, बिस्कुट है, बिल्कुल सेवा दे रहे हैं और बार बार यहाँ अपने जमींदार भाइयों की फसल है जो उनको संभाल रहे हैं। यहाँ आपको पहले दिखाया था बांध जो कि 20 फुट का जो बांध सिरसा को बचाने के लिए ये किसान भाइयों ने जो बांध बनाया है, इधर हवाई अड्डा ना डूब जाए, तो आपकी पूरी कराएंगे बात। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे जी, जैसे दिन रात आप सेवा में लग रहे हो? देखो अकेला मैं नहीं, सारी जितने भी अपनी फसलों और नस्लों को अपने घरों को बचाने के लिए पूरे के पूरे बांध पे जो रखवाली कर रहे हैं, जो अपने ट्रैक्टर ट्रालियों से अपने आप जो मिट्टी डाल के बांधों को मजबूत कर रहे हैं, वो हमारे ग्रामीण हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से सभी, चाहे किसान है चाहे मजदूर है, सभी ने मिलकर इस आपदा की घड़ी में सबको बचाया है। एक तरफ जब इतनी बड़ी आपदा आती है उसमें अकेली सरकार या कुछ नहीं कर सकता, ये आवाम का होता है। सरकार का सहयोग जो चाहिए वो पहले चाहिए था। जब अपने को मौसम विभाग बता देता है भी इतनी बरसात आ रही है, इतना कुछ हो रहा है, उससे पहले कुछ नहीं था। कहीं एक टब भी मिट्टी का नहीं डाला गया था, कहीं किसी की खुदाई नहीं हुई थी। लेकिन जब बरसात आ गई बहुत ज़्यादा, उसके बाद बाढ़ आ गई। बाढ़ के बाद आनन फानन में प्रशासन घूमता रहा, कभी कुछ, लेकिन इतने बड़े बांध की रक्षा हम रात को भी सारी रात पेट्रोलिंग होती है, हमारी टीम चलती है, जो साथी बांध की सेवा करते हैं उनके चाय पानी की व्यवस्था के लिए और उनको जो है मोटिवेशन के लिए जाते हैं। तो ऐसी जगह है जो ओटू से लेकर उधर तरफ जितना जहाँ ज़्यादा खतरा था, अब यहाँ भी जो सहारनी नेजाडेला और दूसरा मल्ले वाला बांध था लगभग टूट चुका था। लेकिन उस ग्रामीणों के हौसले, ग्रामीणों की एकता और ग्रामीणों के जज्बे ने और अपनी फसलों और घरों को बचाने के जो उनका उसमें मादा था उसमें उसने बचा लिया। इधर जब मीरपुरा, अहमदपुर और सुखचैन, डाणिया सभी साथी थे, इन्होंने भी जब देखा भी अंदर वाला बांध टूट गया है, बाहर वाले बांध के लिए किसी ने नहीं देखा भी तेल कहाँ से आएगा, ट्रैक्टर कहाँ से आएगा। सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बांध पर आकर सेवा कर रहे हैं। और मैं एक बात कह रहा था भी जहाँ दिन में जाने को भी डर लगता है, वहाँ रात को हमारे ग्रामीण बांध की रखवाली के लिए दिन रात को सोते हैं, बैठते हैं। भी इतने मच्छर और जहरीले सांप सब कुछ है, आपको पता पानी आता है तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन इतना कुछ देखते हुए सल्यूट है उन सभी ग्रामीणों का जिन्होंने इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और इन बांधों को बचाया है। इसके साथ साथ जो भी साथी सेवा में लगे हुए हैं, जो हमारे संस्थाएं हैं जो मोटिवेशन के लिए लगी हुई हैं, उन सब का भी धन्यवाद। क्योंकि जब भी कोई सेवा करता है, जब आता है तो उनको मोटिवेशन के लिए, उनको ताकत के लिए बैकअप चाहिए, वो बैकअप पूरा मिल रहा है। तो जितने भी, चाहे पंजाब में था, ये संयुक्त पंजाब है, जो हरियाणा, पंजाब और हिमाचल का हिस्सा, कुछ राजस्थान का हिस्सा है, ये संयुक्त पंजाब है। चाहे मुगलों से लेकर अंग्रेज़ों तक और अब से लेकर जहीं भी पूरे देश में, चाहे सुनामी हो, चाहे कोरोना हो, चाहे बाढ़ हो, किसी तरह की विपदा हो, देश नहीं बल्कि देश विदेशों में भी, पूरे दुनिया के किसी भी कोने में अगर दिक्कत आती है तो ये संयुक्त पंजाब का साथी सेवा करते हैं। तो आज इनके घर पर विपदा पड़ी, इनके जब बाढ़ की स्थिति आई है तो इन्होंने बिल्कुल जो दिन रात एक करके यहाँ तक लेके आए। अब थोड़े ही दिनों की बात है, मतलब 2 दिन की और है, पीछे से पानी कम हुआ है लेकिन खतरा टला नहीं है। अभी भी जो है, अभी हम मल्ले वाला से आ रहे हैं जो बांध के बिल्कुल बराबर पानी है। उसके साथ साथ जब इतने दिन से लगातार एक लेवल पर पानी चल रहा है तो बांध से बांध के ऊपर सैलाब चलने के चलते वो बांध भी कमज़ोर हैं। तो अब हमारी तो यही हमारे सभी ग्रामीण भाइयों से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप 2 दिन और, जैसे इतने दिन आपने निकाले हैं, बहुत दिन रात एक किया, सेवा की है, ये 2 दिन भी आपकी परीक्षा की घड़ी है। जो इतने दिन आपने लगाकर जहाँ तक लेके आए हो अपने, क्योंकि मकान है,
ज़िंदगी में एक आदमी के एक बार ही मकान डलता है जी। 25 से 65 साल की उम्र में इतनी की उम्र होती है कमाने की, एक बार मकान बना सकता है। अगर किसी का मकान टूटता है, जहाँ कोई फसल का नुकसान होता है, तो ये बहुत बड़ा एक त्रासदी है। उसमें बहुत समय, एक पीढ़ी लग जाती है दूसरा मकान बनाने में। इसलिए सभी ग्रामीणों से 2 दिन के लिए अपना सचेत रहकर 2 दिन के लिए बांधों के ऊपर ड्यूटी देकर अपना काम करें। तो जो इतने दिन का जो आपने मेहनत की है उसको सल्यूट है। हमारी भारतीय किसान एकता बीके की टीम जहाँ भी ज़रूरत है लगी, कोई ट्रालियाँ ट्रैक्टर लेके लगा हुआ है, कोई चाय पानी की व्यवस्था के लिए लगा हुआ है, कोई किसी तरह की दिक्कत आती है कहीं साथियों को, मेडिकल की टीमें भी है, सारा कुछ है। सारे साथी जो लगे हुए हैं, ये महिला शक्ति है, टीम है, इनकी समाज सेवी संस्था है। ये भी गांव के खैरे कहाँ जाके हैं और जाके हैं। जब सारा आवाम निकल पड़े, सारी जनता जो है इस आपदा से जूझने के लिए जो जूझ रहे हैं, जो उसकी सेवा कर रहे हैं, उनके हौसले के लिए आती है। तो एक बहुत बड़ा एक एकता का, एक भाईचारे का, एक शहरी ग्रामीण का संदेश है कि सारे एक हैं। किसी के ऊपर विपदा पड़ती है तो हम एक होकर इसको जो है निपटने के लिए सक्षम है। तो इसलिए सभी को सल्यूट है, सभी साथियों को दिन रात एक करके इस अपने गांव को, अपनी फसल को, अपनी नस्ल को बचाने के लिए यहाँ तक लेके आए हैं। और वाहिगुरु से हमारी अरदास है कि जितनी मेहनत इन लोगों ने की है, सच्चे दिल से मेहनत की है, इनकी मेहनत को देखते हुए आपने रहम रखना है और इस जो जितने भी बांध हैं उनको बचा के रखना है। हमारे पहले ही बहुत ज़्यादा जो किसान हैं विपदा में हैं, बहुत सारी फसलें नहीं हुई हैं, तो उनको बचा के रखना, यही हमारी अरदास है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथ में मौजूद है महिला संगठन है जो, वो भी हमारे साथ में मौजूद है। के टाइम के अंदर जो इन्होंने तन मन धन से इतना सहयोग दिया, तो करते हैं इनसे बात है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। हम सिरसा से आए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ग्रुप की तरफ से। खैरका गांव में जाके आए हैं हम। तो वहाँ पानी का भाव बहुत ज़्यादा है, अभी कम नहीं हुआ है। तो हम ग्रुप की तरफ से जो बांध पे लोग रात को काम करते हैं उनको 25 टॉर्च दे के आए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ग्रुप की तरफ से, और तिरपाल वगैरह दे के आए हैं, खाली गट्टे दे के आए हैं। तो मैं भी कोई भी किसी भी माध्यम से हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ग्रुप के मेंबर्स को देख रहे हैं, तो मैं उनसे अपील करूंगी हाथ जोड़ के कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की मदद करें, क्योंकि इस विपदा की घड़ी में हमें सबको एकजुट होकर काम करना चाहिए ताकि किसानों का हौसला बढ़े। क्योंकि कई किसान है देख के कोई चक्कर खा रहा है, कोई गिर रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है। तो प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब किसानों की हेल्प करें, और हमारे लायक कोई और भी हुआ तो हम और भी गाँव में जाके उनकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।